देखिए, बिजनेस में अगर आपका स्टॉक जलकर नष्ट हो जाता है या चोरी हो जाता है तो लॉस है। तो उस केस में एंट्री होता है लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट अगर जल के नष्ट हो रहा है। अगर चोरी से अगर लॉस हो रहा है तो लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट। ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वो स्टॉक आपका इंश्योर्ड है, यानी आपने उसका इंश्योरेंस कराया है, तो आप क्लेम कीजिएगा। ठीक है ना। तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी को आप डेबिट कीजिएगा और जितना से आपका स्टॉक जल के नष्ट हुआ है या चोरी हुआ है उसको आप क्रेडिट कर दीजिएगा। तो क्या एंट्री होगा कि इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट कीजिए और लॉस बाई थेफ्ट और लॉस बाई फायर को उतना से क्रेडिट कर दीजिए। पहले आप क्लेम कीजिएगा। जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को एक्सेप्ट किया, अब वो पैसे का पेमेंट करेगा। तो मान के चलिए 10,000 रुपीज़ का जल के नष्ट हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी ने 5,000 रुपीज़ पे करने के लिए अग्री हो गया। तो 10,000 रुपये का आपका जल के नष्ट हुआ और 5,000 रुपये का पेमेंट कर रहा है तो 5,000 रुपये का आपको लॉस हो रहा है। तो क्या एंट्री पास होगा? कैश अकाउंट को डेबिट कीजिएगा 5,000 से और प्रॉफिट लॉस डेबिट होगा 5,000 से और इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर दीजिएगा 10,000 से। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 5,000 दिखा दीजिएगा और आपके बैलेंस शीट की एसेट साइड में आपका 5,000 चला जाएगा। ऐसा क्यों कि 5,000 रुपये का लॉस हुआ इसलिए पीएल के डेबिट में और 5,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया आपके लिए एसेट है इसलिए बैलेंस शीट की एसेट साइड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।